दोस्तों, आज की इस कहानी में हम लोग जानने वाले हैं कि जो दुख हमारे जीवन में चल रहा होता है वह मन का खेल होता है। हकीकत में वह दुख नहीं होता। अकेले रहकर शांत बुद्धि से और प्यार से हर काम करो, क्योंकि जब मनुष्य शांत बैठता है तो वह खुद को पहचानना शुरू कर देता है, और जब वह खुद को पहचान लेता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। वह अच्छाई के मार्ग पर चलता रहता है और अंततः उसको सफलता अवश्य ही मिलती है। यही सीख गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले उस वक्त की पीढ़ी को क्यों दी थी? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज इसी रहस्य के बारे में हम गौतम बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानेंगे। तो बिना देर किए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह कहानी गौतम बुद्ध और एक बच्चे की है। यह कहानी उस समय की है जब महात्मा गौतम बुद्ध एक आम के बगीचे के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ खेलते हुए बच्चों का एक टोली आया। सभी बच्चे आम का बगीचा देखकर वहीं रुक गए। बच्चों ने आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिए थे। देखते ही देखते जमीन पर आमों का ढेर लग गया। इतने में एक बच्चे ने थोड़े ऊंचे आम को तोड़ने की कोशिश की तो उसने एक पत्थर ज्यादा जोर से फेंक दिया। वह पत्थर विश्राम कर रहे महात्मा जी को जाकर लगा और उनके माथे में खून आने लगा। सभी बच्चे यह देखकर बहुत डर गए। उन्हें लगा कि अब तो बुद्ध जी उनको बहुत डांटेंगे। तभी उनमें से एक बालक डरता हुआ महात्मा जी के पास गया और उनसे हाथ जोड़ते हुए बोला, हे महात्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी वजह से आपको यह पत्थर लग गया और आपके माथे से खून बहना स्टार्ट हो गया। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध ने बच्चे से कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पत्थर लगा, पर दुख इस बात का है कि पेड़ को पत्थर मारने से तुम्हें मीठे फल मिलते हैं, लेकिन मुझे पत्थर मारने से तुम्हें डर मिला। इसी तरह अपनी बात पूरी करके महात्मा जी आगे चल दिए और बच्चे भी आम बटोर कर वापस अपने अपने घर चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई हमारे साथ अगर बुरा व्यवहार करता है तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ को पत्थर मारने पर भी वह तुम्हें मीठे फल ही देता है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। तो दोस्तों चलिए अब दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, गौतम बुद्ध की दूसरी कहानी है पुष्प के बदले शरण। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध जी मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ा बाहर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सब मोची तालाब के किनारे पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत पुष्प देखा। वह पुष्प देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारिक भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत ही अपनी पत्नी को बुलाया और वह पुष्प उसे दिखाया। मोची की पत्नी आध्यात्मिक और धर्म के में आस्था रखने वाली थी। वह पुष्प को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध जी गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में पत्नी को बताया कि वह इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि यह पुष्प उनके किसी भी काम का नहीं है, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में पुष्प देखकर वह रुक जाता है। वह मोची से पूछता है कि भाई, यह पुष्प लेकर कहाँ जा रहे हो? मोची कहता है कि मैं यह पुष्प लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को भेंट करके मैं राजा से मुँह मांगी इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव किया कि तुम यह पुष्प मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस पुष्प के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा और ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को पुष्प देने से मना कर दिया। आगे चला ही था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी मोची के हाथ में वह पुष्प देखकर अचंभित हो गए। राजा ने मोची को पुष्प के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही मोची के मन में एक अजीब सी चेतना
आई और वह राजा को पुष्प न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध जी मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने उन्हें सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह पुष्प महात्मा गौतम बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उसने कहा कि पहले तो मेरे मन में पुष्प को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक पुष्प इतना दिव्य हो गया, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह आजीवन महात्मा गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर रहा। इस कहानी ने हमें सिखाया कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत सी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, लेकिन हमें उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके जीवन में सही राह को चुनना चाहिए। और अब हम तीसरी कहानी शुरू करते हैं। जब राजा महाराजाओं का समय चल रहा था, एक व्यापारी को सामान लेकर राजा के दरबार में शामिल होना था। तो वह व्यापारी राजा के यहाँ सारा सामान भरकर गाड़ी से निकलता है, लेकिन रास्ते में एक बिल्ली उस व्यापारी का रास्ता काट जाती है। अब वह व्यापारी बोलता है गाड़ी रोको, क्योंकि बिल्ली रास्ता काट गई। यह तो अब शगुन हो गया। हो सकता है कि रास्ते में गाड़ी पलट जाए या हो सकता है कि कोई दुर्घटना हो जाए। और उस व्यापारी के मन में अलग अलग नकारात्मक बातें आने लगी और वह गाड़ी को वापस घर लौटा आता है। उसी राज्य में एक दूसरा व्यापारी भी रहता है। उसे भी राजा के दरबार में सामान लेकर जाना था। वह सारा सामान लेकर भी रास्ते में निकलता है तो उसका भी रास्ता बिल्ली काट जाती है, लेकिन व्यापारी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वह राजा के दरबार में पहुंच जाता है। इस व्यापारी के काम और लगन को देखकर राजा बहुत ही खुश होता है और इसे बहुत से उपहार और मिठाइयां दे देता है। यह व्यापारी घर आता है और इसका परिवार खुश रहता है, लेकिन पहले वाला व्यापारी बहुत ही दुखी रहता है। पहले वाला व्यापारी राजा के दरबार में नहीं पहुंचा तो राजा उसे दंड देता है और उसे कारावास में डाल देता है और उसके सारे परिवार वाले परेशानी में आ जाते हैं। और व्यापारी सोचता है कि यह तो सब बुरा हो रहा है और उसके सारे परिवार वाले परेशानी में आ जाते हैं और व्यापारी सोचता है कि यह तो सब बुरा हो रहा है और यह उसी बिल्ली के कारण हो रहा है जो बिल्ली रास्ता काटी गई थी। लेकिन दोस्तों, यह सब उसकी नकारात्मक सोच होने के कारण ये सब हो रहा था। दोस्तों, अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमारे परिणाम भी खराब आएंगे, लेकिन अगर हम अच्छी मेहनत करें और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमारे परिणाम भी अच्छे आने लगेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, यह समझ हमें अपने अंदर रखनी चाहिए। कुछ लोग तो यह बोलते हैं कि यह सब बोलने की बात है, सकारात्मक नजरिए रखने से कुछ नहीं होता। लेकिन क्या आपको पता है, एक व्यक्ति अगर गलत काम में भी सकारात्मक नजरिए से काम रखता है तो उसे सिर्फ वही काम अच्छा लगने लगता है। भले ही लोग कुछ भी कहें, आज की दुनिया में लोग अलग अलग तरह के अलग अलग काम करते हैं। व्यक्ति का काम दूसरे व्यक्ति को गलत लगता है तो वही काम दूसरे व्यक्ति के लिए भगवान होता है। ऐसा क्यों होता है? लोगों को जो काम गलत लगता है वही काम उस व्यक्ति को सही लगता है। ऐसा क्यों होता है? यह सब उस व्यक्ति की उस काम के प्रति नजरिया होता है। यह उसी वजह से उसको एकदम सही लगता है। इसीलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और किसी के झूठे बहकावे में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।